3 माइक्रोफैरड, सॉरी ये दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और ये दे रखा है 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक, अब देखना है इसमें इसकी धारिता की गणना करनी है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले इसे C1 मान लिया हमने 3 माइक्रोफैरड, इसे C2 मान लिया हमने 4 माइक्रोफैरड और इसे C3 मान लिया हमने कितना 5 माइक्रोफैरड। ठीक, ये हमने मान लिया। अब आप देखिए ये तार इसी तार पे स्पर्श कर रहा है और ये तार भी इसी तार पे स्पर्श कर रहा है और इन तारों पर कोई संधारित्र हमारा नहीं है। तो यहां से केवल हमारा क्या है, ये तार बचा है और इस तार पे हमारे यानी कि चित्र कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये सही करके इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा A B 3 4 और 5। ठीक, अब कौन से क्रम में आ गए ये सब, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जब ये आ गए इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कि C1, C2 बैक C3 श्रेणी क्रम में है, माना इनकी तुल्य धारिता C है तब 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सेक्टर के श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र ये होता है। तब 1/C बराबर C1 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की वैल्यू कितनी है 4 और C3 की वैल्यू कितनी है 5। तो 1/C बराबर एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना जाएगा, एलसीएम बताइए कितना आएगा। यहाँ पर नहीं आता तो समझ में, तो इन तीनों के आपस में गुणा कर लिया, 4 × 12 पंजे 60, तो कितना जाएगा 20 × 60, ये कितनी बार जाएगा बताइए। कितनी बार गया 15 बार, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ठीक, अब इन्हें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर कितना 5 2 7, ठीक 1 2 और 2 4, कितना हो गया 47/60 यहाँ पर आ गया। या जब ये पलटेंगे तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी, तो C बराबर 60/47, कितना आ गया 60/47 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इसे दोबारा से देखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा से देखेंगे हम। इसमें हमें 3 संधारित्र दे रखे थे।
अब आप ध्यान से देखिए इस चित्र में, इस चित्र को दोबारा से देखेंगे एक बार फिर, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो गया था ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में मैंने भी ऐसे ही कर दिया, आंसर जब चेक किया किताब में तो वो गलत आ रहा था, तो ठीक है, तो इसलिए हम इसे दोबारा से देखेंगे। अब क्या दे रखा हमें, ये चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र में देखेंगे कि इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट तीनों एक बिंदु से मिली हुई हैं, यानी कि इस तरह से ये है, ठीक है। इसकी देखिए दूसरी प्लेट, इसकी ये दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट, ये तीनों एक बिंदु से मिली हुई हैं, ये इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारा क्रम बनता है वो कौन सा क्रम बन गया, ये समांतर क्रम। कौन सा क्रम बन गया, समांतर। यहाँ टर्मिनल हो गया ए, यहाँ टर्मिनल हो गया बी, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5, ठीक है। ये बात समझ आई कैसे देखा मैंने कि इसकी देखो ये पहली प्लेट, इसकी ये पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट, ये तीनों यहाँ पर आकर मिल गई एक बिंदु से, यानी कि ये सारी जो है इस बिंदु से मिली हुई है। इसकी ये दूसरी प्लेट, जब ये पहली हुई तो ये वाली दूसरी हुई, इसकी ये दूसरी प्लेट और इसकी ये दूसरी प्लेट सारी कहाँ मिली हुई, यहाँ एक बिंदु से मिली हुई है, यानी कि ये क्रम क्या हो गया हमारा, समांतर क्रम को प्रदर्शित करता है। जब हमारे सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदुओं से मिली हुई होती है, वह क्रम हमारा समांतर क्रम कहलाता है। अब यहाँ पर हमारा, ठीक है, इसे हमने 1 माना था C1, इसे C2 और इसे C3, तो यहाँ पर लिख देंगे कि C1, C2 व C3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। अब यहाँ पर लिख लेंगे माना इसकी तुल्य धारिता C है, ठीक। तब C बराबर किसके हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तब C बराबर, ठीक, C1 की वैल्यू रखी 3, C2 की वैल्यू 4 और C3 की वैल्यू 5, तो C बराबर 5 3 8 4 12, और आंसर किस में आया, माइक्रोफैरड में, क्योंकि ये सभी संधारित्र हमें किस में दे रखे थे, माइक्रोफैरड में यहाँ पर हमें दिए हुए थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहा है, निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब हमें जो परिपथ दिया हुआ है वह देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस तरह से, ये परिपथ दिया हुआ है हमें, ठीक। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 100 माइक्रोफैरड, इसकी 200 माइक्रोफैरड, ये भी 200 माइक्रोफैरड और ये 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमने ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, इसे मान लेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, रफली बता रहा हूं, इसे आप घर से करेंगे, ठीक है। ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं हमारे, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। जब इसकी धारिता निकालेंगे तो C डैश बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 100 माइक्रोफैरड। तो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम होगा वह कुछ इस तरह से हो जाएगा, यह बिंदु A, यहाँ पर बिंदु B, ठीक है। और ये तीसरा संधारित्र यहाँ पर, तीनों किसके हो गए, 100 माइक्रोफैरड के यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब
ये सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं हमारे, ध्यान से देखेंगे कि ये सारे संधारित्र हमारे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, देखिए यहां पर ये संधारित्र हमारे कौन से क्रम में आ रहे हैं, अब ध्यान देने वाली एक बात है, अब एक तार ये ए है तो इसके साथ ये है, यानी कि ये वाला इसकी पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट यहाँ पर भी इसकी इस बिंदु से जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये है, तो ये तीनों संधारित्र हमारे कौन से क्रम में आ गए, यहाँ पर समांतर क्रम में आ गए। कौन से क्रम में आ गए, ये समांतर क्रम में यहाँ पर आ गए। अब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद इसकी फाइनल धारिता हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर ये घर से करना है। कहाँ से करना है, घर से इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके, इसे लिख लेंगे, इसे आप घर पर करके देखेंगे, नहीं समझ में आता तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको ये फिर से समझा दूंगा क्वेश्चन हुआ कैसे है, ठीक है। बाकी कल